बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं साहब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आइए हम पाक स्टडी का लेसन पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। आज हम पढ़ेंगे तक़सीम बंगाल। ये टॉपिक है हमारा। तो आइए अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन करें। पेज नंबर 20 है, ओपन करें। तो तक़सीम बंगाल। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। कि बंगाल का जो सूबा था वो आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर दूसरे यानी कि जितने भी सूबे थे उनमें से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्ज़न हिंदुस्तान के वाइसराय थे, इनकी सिफारिश से बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कि बंगाल को तकसीम कर दिया गया 2 हिस्सों में। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे को इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इनके अंग्रेज़ों का ख्याल था कि ये बंगाल जो है इतना बड़ा सूबा है, तो इसका इंतज़ाम जो था वो एक गवर्नर जो था वो नहीं संभाल सकता था। एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी कि वह इस इतने बड़े सूबे का इंतज़ाम जो है वो संभाल सके। इसलिए बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, 2 सूबों में। एक मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल बन गए। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब हुए। कि जब बंगाल को तकसीम किया गया तो हिंदुओं और मुसलमानों पर यानी कि इसका असर हुआ। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो एक नया सूबा बन गया। लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी अजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि जब बंगाल को तकसीम किया गया तो 2 हिस्सों में यानी कि 2 सूबे बन गए, एक मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। तो मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और जो वो एक नया सूबा बन गया था। लेकिन हिंदू जो थे वो इस तकसीम से बिल्कुल नाखुश थे और वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी सियासी अजारादारी जो है वो ख़त्म हो जाए। हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। यानी कि इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हर तरह का ज़ोर लगाया, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। यानी कि पुरज़ोर तरीके से उन्होंने यानी कि इसकी मुखालफत की। उन्होंने अदब तावन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बायकाट का ऐलान किया गया। टैक्सों की अदायगी रोक दी गई। यानी कि जो भी सिस्टम था सबको रोक दिया गया और बिलाखिर तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए। 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई कि जब हिंदुओं ने के टैक्सों की अदायगी रोक दी, तशद्दुद पर उतर आए और इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ जो थे उन्होंने हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम जो थी उसको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। जब बंगाल की तकसीम ख़त्म कर दी गई तो मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। ये है तकसीम बंगाल 1905। तो ये टॉपिक है हमारा आज का जो हमने पढ़ा है। इसमें से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे जैसे हम पहले रूटीन से क्लास में बनाया करते थे। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे जो आपकी होम असाइनमेंट होगी। अल्लाह हाफिज़।